क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही ABU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है 11 डिप्लोमा BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और उसमें हम लोग कर रहे थे पासली फार्मूला, और उस पर हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज थोड़े सा न्यूमेरिकल और करेंगे उसी के बेस पे, और उसी के रेफरेंस में मैंने ये एक सवाल लिखा है। ये मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है। क्वेश्चन बड़ा है, मैं पहले पढ़ता हूँ तो समझ में आएगा क्या है ये। लेकिन अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा है पर बहुत अच्छा सवाल है, समझने वाला सवाल है। ठीक है, क्या है मैं पढ़ता हूँ, देखिए। द लेवल ऑफ लिक्विड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल इज केप्ट कांस्टेंट एट 30 सेंटीमीटर. It has three identical horizontal tubes of length 39 centimeter, each coming out at a height of 0, 4, 8 centimeter. ये 0, 4 and 8 centimeter, ठीक है, respectively. Calculate the length of a single overflow tube of the same radius as that of the identical tubes, which can replace the three when placed horizontally at the bottom of the cylinder. क्या बताया कि एक वैसल है, उसके अंदर फ्लूइड्स है और लिक्विड भरा हुआ है, और उसके जो पूरा जो हाइट है फ्लूइड का, लिक्विड का, वो 30 सेंटीमीटर है। उसमें 3 हॉरिजॉन्टल पाइप लगाए गए हैं, ट्यूब्स लगाए गए हैं, और उसका जो ट्यूब्स का जो लेंथ है 39 सेंटीमीटर है, और उनकी जो हाइट है वो एक 0 सेंटीमीटर पे है, एक 4 सेंटीमीटर पे है, और एक 8 सेंटीमीटर पे है बॉटम से। ठीक, ये 3 लगाए गए हैं। अब बताया कि एक ऐसा ट्यूब बताइए, हॉरिजॉन्टल पाइप लगाया जाए, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल पाइप लगाया जाए जिसका रेडियस तो इन तीनों ट्यूब के रेडियस के बराबर हो, मगर उसका कितना लेंथ होना चाहिए कि वो जितना ये तीनों ट्यूब पानी को फ्लो कराते हैं उतना वो अकेला ही कर दे, वो सिंगल ट्यूब उतना पानी का ओवरफ्लो करा दे जितना वो तीनों ट्यूब मिल के करते हैं। ठीक है ना, ये सवाल हो गया। मैं एक फिगर समझने के लिए बनाता हूं, उसके बाद फिर मैं करके दिखाता हूं। ओके, क्वेश्चन नोट कर लिए आप लोग, क्योंकि जगह कम है तो फिर मैं बताऊंगा तो थोड़ा जगह कमी पड़ेगी, तो फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग अभी नोट कर लो फिगर मैं जब तक बनाता हूं। ये देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने ये फिगर बनाया। एक ये वेसल है, इसके अंदर लिक्विड है, और इसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर का पूरे हाइट है। 3 पाइप, आइडेंटिकल पाइप जिसका रेडियस तीनों का बराबर है, ये हमने एक बॉटम में लगा दिया। ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे ये बॉटम में है जिसकी हाइट 0 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर पे है, ये ऐसे 4 सेंटीमीटर पे, और ये जो है ना 8 सेंटीमीटर पे है, ये ऐसे। ठीक, इनका तीनों का रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस सेम है, इसका लेंथ 39 सेंटीमीटर है। अब इससे पानी गिर रहा होगा, जैसे इससे पानी, ये हमारा पानी आके यहाँ पे गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है, इससे भी पानी गिर रहा है, इससे भी पानी गिर रहा है, तो जितना तीनों से पानी गिर रहा होगा, एक सिंगल ऐसा हमें ट्यूब बनाना है जो हॉरिजॉन्टल हो और उसका रेडियस भी इसके रेडियस के बराबर हो। तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए, कि इसका लेंथ कितना होना चाहिए कि ये तीनों के बराबर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर या लिक्विड को ओवरफ्लो करा देता है। तो इसका हमें लेंथ निकालना, एल डैश। ये है सवाल। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, सवाल समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया ये। अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो पहला ट्यूब है ये ए मान लेते हैं, इसको ए मान लो, ये बी मान लो, और इसे सी मान लो।
तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा, ये पूरे पूरे पानी का जो 30 सेंटीमीटर का जो डेप्थ है, इसके बराबर प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे प्रेशर हेड ऑफ ए इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। क्या मतलब समझ में आया कि ये पूरा 30 सेंटीमीटर का जो पानी का जो कॉलम है, उसका जो प्रेशर लग रहा होगा वही प्रेशर ए के लिए होगा। इस वाले प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर हेड, यानी यहाँ पे जो प्रेशर होगा पूरा ये एच रो जी के बराबर होगा, और यहाँ पे जो एच जो होगा 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। ठीक, ऐसे ही दूसरा लेते हैं, प्रेशर कॉलम ऑफ प्रेशर हेड ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जो है ये 4 सेंटीमीटर ऊपर है, तो 30 में से 4 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, कितनी बात समझ में आई, इतना प्रेशर लगेगा यहाँ पे। इसको हम लोग H1 भी लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे H2 दे लेते हैं हम लोग। इसी तरह से प्रेशर हेड, देखिए दिख रहा ना, प्रेशर हेड ऑफ ट्यूब सी क्या आ जाएगा, ये 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है ना, यानी इसमें 22 सेंटीमीटर का जितना पानी का कॉलम होगा, इसको उतना प्रेशर उसके लिए होगा। ठीक, और अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ का प्रेशर का तो वैल्यू दिया नहीं है, तो हम लोग जो पुराना कंसेप्ट है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे लिक्विड में जाते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ते जाता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी। एच मतलब डेप्थ, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी ग्रेविटी। तो ऐसे जैसे जैसे इसका यहाँ पे तो रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सेम है सब जगह, जी सेम है, हाइट में डिफरेंस है। ए के लिए 30 सेंटीमीटर का डेप्थ है, बी के लिए 26 सेंटीमीटर का डेप्थ है, और सी के लिए 22 सेंटीमीटर का डेप्थ है। ठीक, तो अब एक एक में कितना वाटर फ्लो होगा, ये इसका लेंथ जो है ना 39 सेंटीमीटर है, तो कितना वाटर फ्लो होगा पॉसली फॉर्मूला से निकालते हैं। वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप ए बी सी कितना होगा वो निकालते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी तो मैंने फिगर में दे ही रखा सारी कुछ। ठीक, तो मैं मिटा दूं क्वेश्चन, ओके, यहां पे करते हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते इसके, क्या दे रखा, रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर इन डिफरेंट ट्यूब्स विल बी, क्या होगा इसका रेट वो हम लोग देखते हैं। तो पहले वाला ट्यूब से जो वाटर फ्लो करेगा हम लोग लगाएंगे पॉसली फॉर्मूला, तो वहां पे Q1 जो होगा पाई अपॉन 8 P1 R रेस टू दी पावर 4 एटा L। अब यहाँ पे लेंथ जो है ना सब जगह बराबर है, रेडियस सब जगह बराबर है, तो हम लोग इसको नंबर नहीं डालेंगे, खाली प्रेशर में फर्क पड़ेगा क्योंकि डेप्थ की वजह से प्रेशर चेंज होगा। अब यहाँ पे P की जगह पे हम लोग लिखेंगे पाई अपॉन 8, ये H1 रो G R रेस टू दी पावर 4 एटा L। ठीक है, अब यहाँ पे H1 हमने डाल दिया, यहाँ डेप्थ अलग अलग, वाटर का डेप्थ अलग अलग है, बाकी डेंसिटी वगैरह सब सेम है। यहाँ पे H का वैल्यू हम लोग बाद में डाल देंगे, फिलहाल हम इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ये पहले वाले पाइप से वाटर फ्लो करेगा, वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप B कैसे होगा, पाई बाई 8 P2 R रेस टू द पावर 4 एटा L। आर और एल तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ प्रेशर में डिफरेंस होगा, तो पाई बाई 8 और H2 रो G
R4 एटा L। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये ऐसे ही वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप C पाई बाई 8 P3 R रेज टू द पावर 4 एटा L। ये आएगा पाई अपॉन 8 H3 रो जी आर रेज टू द पावर 4 एटा L। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। कितनी बात में? अब ये तीनों मिलकर कितना वाटर एक सेकेंड में फ्लो कराएंगे? तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू दीज 3 पाइप्स, तीनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग प्लस कर देते हैं, यहां लिख देते हैं हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू these 3 pipes, these 3 tubes are Q is equal to QA plus QB plus QC। ये तीनों से जितना जा रहा है उन तीनों को प्लस कर देंगे हम लोग। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं। अब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे ये तीनों को, तो काफी लंबा सा होगा। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा ताकि हम इसको एक ही लाइन में लिख सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 H1 रो जी R4 एटा L प्लस पाई बाई 8 H2 रो जी R4 एटा L, फिर पाई बाई 8 H3 रो जी R4 एटा L। ये सब हमने लिख दिया। इसमें सभी कॉमन है एक्सेप्ट H, हाइट अलग अलग है, बाकी सारे टर्म्स कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल टू जो कॉमन है, देखो पाई बाई 8 कॉमन आ जाएगा, रो जी आर रेज टू द पावर 4 एटा L, ये कॉमन आ गया। और यहां से बचेगा H1 प्लस H2 प्लस H3। ये हमारा इक्वेशन आ गया फाइनल, यानी टोटल ट्यूब जो पानी को फ्लो कराएगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू दिस मच। कहां तक समझ में आया? ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूला बनने वाला है जो कंपटीशन के लिए बहुत काम आएगा। यहां तक समझ में आ गया ये। अब क्या बताया कि हम चाहते हैं कि इतना ही अमाउंट ऑफ वाटर एक ऐसा सिंगल ट्यूब हो उससे निकले, तो उसका रेडियस तो इसी के बराबर है मगर लेंथ में डिफरेंस है, वो हमने यहां बना रखा है। ठीक है, तो अब मैं सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, तो इसका मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। अब आप इसको मिटाता हूं मैं, ये तो सब समझ में आ गया ना, इसे नोट कर लिए मैं मिटाऊंगा और फिर इसके आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगला पे, इस वाले पाइप का लेते हैं। लेट द लेंथ of tube that can tube through which the amount of liquid flow per second is same to the sum of 3, the sum of to the sum of 3 tubes is L dash, is L dash। ठीक है, so amount of water flowing, amount of
वाटर, लिक्विड ले लेते हैं, यहां पे लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू सिंगल ट्यूब इज इक्वल टू, ये क्यू हम ले लेते हैं, क्यू डैश ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 8 एज इट इज। ये जो ट्यूब है ये इसका डेप्थ कितना है, पूरा ये यहाँ पे है, बॉटम में लगाया गया है, तो इसका जो हाइट होगा h आ जाएगा, या टोटल हाइट जो है, ये टोटल हाइट जो होगा, ये हाइट ऑफ द ट्यूब जितना होगा वो ले लिया, रो जी आर रेज टू 4, आर जो है ना इसका रेडियस इसी के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है, रेडियस सेम है, और यहाँ पे जो है ना एटा एल डैश ले लेते हैं, लेंथ इसका अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन था, ये था हमारा इक्वेशन जो था, ये मान लो ये इक्वेशन नंबर 4 था, ठीक है, 1 2 3 तो हम लोगों ने उसको लगाया था, और ये हम लोग 5th ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बताए कि ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है और ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है दोनों सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगल पाइप ट्यूब से उतना पानी निकलता है जितना ये तीनों से मिला के आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वाटर फ्लो है पर सेकेंड तीनों से मिलाकर, और इससे ये दोनों सेम आएगा, तो हम इनको दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5th, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5th क्या मिलेगा हमें, ये देखते हैं हम लोग, ये पाई बाई 8 h रो जी आर रेज टू द पावर 4 एटा एल डैश इज इक्वल टू पाई बाई 8 रो जी आर रेज टू द पावर 4 एटा एल h1 प्लस h2 प्लस h3, ठीक है ना, ये हमारा इक्वेट हो गया। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, जो कैंसिल हो रहा है, तो देखिए पाई बाई 8 यहाँ से भी रो जी आर रेस टू द पावर 4, एटा से एटा कैंसिल हो जाएगा ये। अब हमारे पास बचा क्या फाइनल, वो हम लोग लिखते हैं, यहाँ से बचा h अपॉन एल डैश, और यहाँ, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन के लिए, ये फाइनल आ गया। ये h यानी ये जो हमें ट्यूब लगा रहे हैं, जो सिंगल ट्यूब लगा रहे हैं उसकी हाइट कितनी है या कितना डेप्थ में है, ये h हो गया उसका, और उसका ये लेंथ हो जाएगा कितना इसका लेंथ है, और बाकी वो जो 3 ट्यूब अलग अलग हॉरिजॉन्टल अलग अलग डेप्थ में लगे हुए हैं उनका हाइट h1 प्लस h2 प्लस h3 अपॉन एल जितना उनका लेंथ था, तीनों इक्वल लेंथ के थे, तो ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया। अब कंपटीशन में आप इससे आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि सिंगल ट्यूब की डेप्थ कितनी है उसकी लेंथ कितनी है, बाकी तो सब कॉमन टर्म था, इक्वल टर्म था, सेम टर्म था, कैंसिल हो गया, और बाकी ये जो 3 ट्यूब है उनका अलग अलग डेप्थ कितना h1 h2 h3 अपन उनका लेंथ कितना था उनसे ले लिया। कहाँ तक समझ में आई ये, तो ये हमारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया ऐसे सवाल के लिए, आप इसको यूज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं इसका वैल्यू डाल देता हूं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। यहाँ h का वैल्यू कितना होगा, ये चूंकि बॉटम में लगा हुआ सिंगल वाला, तो इसका h 30, क्योंकि इसका जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर का है, तो ये तो 30 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, ये आ जाएगा 30, ये आ गया एल डैश, और ये अगर h1 यानी ये जो पहला वाला था h1 ha, तो ये कितना था 30 था, फिर दूसरा कितना था ये 4 कम था तो ये 26 था, और ये इसके 8 कम था तो वो 22 था, और इसका लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है 39 है। कितनी बार समझ में आई, ये सिंपल फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। हाँ, लेकिन मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया ताकि अब आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करने में बिल्कुल हिचकिचाहट ना हो, ऐसा ना हो कि पता नहीं ये सही है या गलत है, ये पूरा ड्राइव करके दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार आपको पूरा ऊपर से नीचे दिखना पड़ेगा तभी जाके ये बात आएगी। ओके, आगे चले हम लोग, इसको हम लोग प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 30 एल डैश इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये
878/39, ठीक है ना, 78 आ जाएगा ये अपॉन 39। 78 को 9 से 39 से करो तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। एल डैश को यहां ले जाते हैं तो 30/2 इज इक्वल टू एल डैश, ये आ जाएगा 15। तो एल डैश का जो वैल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ कि ये जो इसका लेंथ होना चाहिए ये 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करता है ना वो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर लेंथ ज्यादा होगा अमाउंट ऑफ लिक्विड विल बी स्मॉल लेस, और लेंथ अगर कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तो देखो ये तो 39 का लेंथ है तो इसमें जितना अमाउंट जाता है इससे ये कम आएगा तो इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक, ये समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कंपटीशन के लिए, ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखें, ठीक है। और ये H1 H2 H3 अपॉन L तो हम जानते हैं इसको, ठीक, ये सिर्फ फॉर्मूला बहुत आपके काम आएगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है इसका लेंथ दे दे, H1 निकालने को आ जाए, H2 निकालने को आ जाए, H3 निकालने को आ जाए, ठीक है। या अगर एक और कोई ट्यूब हो, 4 ट्यूब हो, H4 भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, या 2 ही रहे उससे भी हो सकता है। कितनी बात समझ में आई? आया नहीं सवाल में मजा? तो नोट करिए इसको, और ऐसे ही शॉर्टकट फॉर्मूला देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, अगला मैं एक और आपको अच्छे सवाल कराता हूँ जो दिल खुश हो जाएगा, नोट करिए पहले। अब ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, मैं इससे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये कुछ उसी तरह का सवाल है जो पहला सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो देखिए क्या है डिफरेंस, क्या बताया, 3 कैपिलरीज ट्यूब्स ऑफ द सेम रेडियस आर बट ऑफ लेंथ L1 L2 एंड L3, ये तीनों का लेंथ अलग अलग है, उनका रेडियस तो सेम है मगर लेंथ अलग अलग है, आर फिटेड हॉरिजॉन्टली टू द बॉटम ऑफ अ टॉल वेसल कंटेनिंग लिक्विड एट कांस्टेंट हेड। यानी कि ये बॉटम में लगाए गए हैं, एक ही बॉटम में लगाए गए, लेंथ अलग अलग है मगर बॉटम में लगाए गए हैं। एंड फॉलोइंग थ्रू दीज ट्यूब्स, ठीक है ना, वो पानी का जो लिक्विड का जो हाइट है वो तो कांस्टेंट है, उसके बॉटम में लगाया गया और तीनों एक साथ लगाए गए। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सिंगल ओवरफ्लो ट्यूब ऑफ द सेम रेडियस आर विच कैन रिप्लेस दीज द 3 कैपिलरीज। यानी यहाँ पे जो 3 कैपिलरी एक साथ लगे हुए हैं उनकी जगह पे एक ही कैपिलरी लगाया जाए तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सिंगल ओवरफ्लो ट्यूब, यानी एक हमें ट्यूब यूज करना जिसका लेंथ कितना होना चाहिए। यानी क्या बताया कि एक कंटेनर है, वेसल है, उसके अंदर तीन जो है ना ट्यूब लगे हुए अलग अलग लेंथ के, L1 L2 L3, मगर रेडियस तीनों का बराबर है, उससे पानी का या लिक्विड का ओवरफ्लो हो रहा है। अब हमें उसमें एक सिंगल एक ट्यूब लगाना है, बताना बॉटम में ही लगाना है, लेकिन उसका लेंथ कितना होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि वो तीनों जितना वाटर फ्लो करते हैं उसके बराबर वो एक ही से पास हो, एक ही ट्यूब से उतना लिक्विड फ्लो हो, तो फिर उसका लेंथ कितना होना चाहिए। ये कुछ उसी तरह से मिलता जुलता सवाल है, लेकिन वहां पे तीनों का लेंथ सेम था, रेडियस भी सेम था, यहाँ पे तीनों का लेंथ अलग अलग है, ठीक है। और मगर तीनों का डेप्थ जो है ना, प्रेशर जो है ना, क्योंकि बॉटम में लगे हुए हैं तो तीनों का बॉटम पे लगा हुआ तो तीनों का डेप्थ बराबर है, यानी कि H बराबर है यहाँ पे, ठीक है। कितनी बात समझ में? मैं इसे करता हूँ, आप क्वेश्चन लिख लो, बड़ा क्वेश्चन है, लेंथ क्वेश्चन है, एक मैं फिगर बना के दिखाता हूँ फिर मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, इसके क्वेश्चन के हिसाब से ये हमने फिगर बनाया है। क्या दे रखा है कि एक कंटेनर जिसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, वेसल, अब इसके बॉटम में 3 पाइप लगे हुए हैं, 3 हॉरिजॉन्टल पाइप बॉटम में लगाए गए, एक का लेंथ L1 है, उसी एक का L2 है और तीसरा L3 है, यानी बॉटम में एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा दिया, ठीक है ना। तीनों का अलग अलग लेंथ था लेकिन तीनों का रेडियस लेकिन बराबर है। अब बताया कि इन तीनों से जितना वाटर का फ्लो होता है या लिक्विड का फ्लो होता है, एक हमें सिंगल ट्यूब लगाना है, उसका लेंथ कितना होना चाहिए। अगर रेडियस इन्हीं के बराबर रखा जाए तो हमने ये L ले लिया, ये वाला, ये तीसरा ले लिया हमने L, इसके जो वाटर फ्लो होगा इन तीनों के जितना लिक्विड का फ्लो होता उन तीनों के बराबर होगा, ठीक, सवाल समझ में आ गया ये। अब हम लोग चलते इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है।
क्या दे रखा सोल्यूशन, द अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोज, द अमाउंट ऑफ लिक्विड flows through a single tube is equal to sum of liquid flows through 3 capillaries of L1, L2 and L3। ठीक है, यानी कि ये जो है एक जो सिंगल ट्यूब से जो जीतता जाएगा वो तीनों के सम के बराबर होगा। ठीक, यहां तक समझ बात आ गई। ये अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं। जो वाटर का फ्लो होता है, चूंकि दोनों चारों ही ट्यूब बेस पे बॉटम पे लगे हुए हैं तो चारों पे प्रेशर बराबर है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1, Q2, Q3। ठीक है ना, ये 1, 2, 3 ट्यूब से जितना जाएगा वो इसके बराबर होगा। अब हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं, तो जो फॉर्मूला है वो डालेंगे तो क्या आएगा, ये काफी बड़ा सा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन मिटा देता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन मिटाता हूँ तब जाके ये समझ में आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे, π/8 P r⁴ eta L is equal to π/8 P r4 eta L1 π/8 P r4 eta L2 π/8 P r⁴ eta L3। ठीक है ना। अब इसमें क्या आ गया, π/8 P r4 eta, सब में से कॉमन निकाल लेंगे। π/8 और P r⁴ eta कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ से 1/L1, 1/L2, 1/L3 ये हमारा बच जाएगा इस तरह से। कितनी बात सुन में आई। अब क्या हुआ कि ये जो जितना टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे, π/8 इधर भी आ जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये π/8 P r⁴ eta L। तो π/4 ये तो क्या, π/8 तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। π/8 ये वाला टर्म यहाँ कैंसिल होगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, r4 कैंसिल होगा, एटा से एटा कैंसिल होगा। तो ये आएगा 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं तो कैसे आएगा, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ मिटा के। ठीक है, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ये 1/L आ जाएगा, और इसका एलसीएम जो आएगा L1, L2, L3। ये L1 कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा L2, L3, और यहाँ L3, L1, और ये L1, L2, ये हमारा ऐसे आ जाएगा। ये अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो L इज इक्वल टू L1, L2, L3, ये उलट गया ऊपर, और ऑर्डर में लगा देते हैं तो L1, L2, L2, L3, L3, L1, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया। क्या समझ में आया कि अगर बॉटम में ही 3 पाइप ट्यूब लगे हुए या कैपिलरी लगे हुए हैं जिनका रेडियस सेम है और उनका लेंथ अलग अलग है, तो जितना टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा उन तीनों से, अगर हम चाहते हैं कि एक सिंगल ट्यूब लगाए जो उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करा दे, तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, तो ये लेंथ L इज इक्वल टू L1, L2, L3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे में आएगा L1 इंटू L2 प्लस L2 इंटू L3 प्लस L3 इंटू L1। ये फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। कितनी बात समझ में आई, और ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। ठीक, समझ में आ रही बात, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये नोट कर लीजिए और देखते हैं।